अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है परवेज और आप देख रहे हैं राज गल्फ न्यूज़। दोस्तों, आज है 10 जून 2019 और आज की कुवैत की कुछ खास और अहम खबरें जो हैं वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आज की पहली खबर ये है कि कुवैत वजारत दाखिला में ट्रैफिक सेक्टर ने हाल ही में कुवैती शहरियों और गैर मुल्कियों के नाम से इंदराज ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ियों पर इदाद-ओ-शुमार जारी किया है। अल अंबर रिपोर्ट के मुताबिक इदाद-ओ-शुमार से पता चला है कि कुवैती शहरियों को जारी किए गए ड्राइविंग लाइसेंस की तादाद 6,28,140 तक पहुँच गई है, जबकि गैर मुल्कियों की कुल तादाद 7,62,105 पब्लिक और निजी सेक्टर में पहुँच गई है। इसी बीच कुवैती शहरियों के नाम पर इंदराज गाड़ियों की तादाद 1,71,766 तक पहुंच गई है, जबकि गैर मुल्कियों की तादाद 6,65,893 हो गई है। इससे पहले वजारत दाखिला ने ऐलान किया है कि इस सेक्टर ने गैर मुल्कियों को जारी किए गए 5,38,000 से ज़्यादा ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है। शहरियों को जारी किए गए ड्राइविंग लाइसेंस की तादाद और ऑटोमेटिक सिस्टम के जरिए से गैर मुल्कियों को जोड़ना 1.36 मिलियन तक पहुंच गया है। एक सिक्योरिटी जराये ने खुलासा किया है कि रद्द किए गए ड्राइविंग लाइसेंस गैर मुल्कियों को जारी किए गए थे जो अपने मुल्कों में वापस लौट गए हैं और जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस हासिल किया था। इसी बीच वजारत दाखिला ने हाल ही में ऐलान किया है कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए बुकिंग वजारत की वेबसाइट www.moi.gov.kw के जरिए रविवार से शुरू होगी, यानी कि संडे से शुरू होगी। तो दोस्तों, आप सभी को यहाँ पता चलें कि अब जो ड्राइविंग लाइसेंस का प्रोसेस होगा वो ऑनलाइन किया जाएगा, यानी ऑनलाइन आपको पूरा आपकी जो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए दस्तावेज चाहिए वो आपको देने होंगे। उसके बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाएगा, यानी उसके बाद आपको तारीख बताई जाएगी, उसके बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो जारी किया जाएगा, यानी कि इसका जो प्रोसेस होगा वो अब ऑनलाइन कर दिया गया है। दोस्तों, अगली खबर ये है कि कुवैत पब्लिक कटौती मैन पावर PAM ने तमाम कपीलों और कंपनियों को वार्निंग जारी किया है कि वो अपने ऐसे वर्कर जो कि खुले एरिया में काम करते हैं उनसे सुबह के 11 बजे से शाम के 4 बजे तक के काम ना लिया जाए, यानी कि इस दौरान खुले एरिया में काम करने वाले वर्करों पर पाबंदी लगाई गई है। साथ में ये कहा गया है कि अगर कोई भी कपील या कंपनी इसकी खिलाफ वर्जी करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ पर आगे ये भी कहा गया है कि इसके लिए एक टीम तैयार की गई है जो कि अलग अलग एरिया में अलग अलग इलाके में जाकर यानी कि तहकीकात करेंगे। अगर कोई भी कंपनी या कोई भी कपील इसकी खिलाफ वर्जी करते हुए पकड़ा जाता है तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। तो ये एक अच्छी खबर है दोस्तों उन लोगों के लिए जो कि खुली एरिया में काम करते हैं। और दोस्तों, आपको पता चले कि इससे पहले भी यानी कि एक व्हाट्सअप नंबर भी जारी किया गया है। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। खुले एरिया में जो काम करने वाले लोग हैं उनकी यानी कि कंप्लेन करने के लिए आप व्हाट्सअप नंबर के जरिए कंप्लेन कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पे भी वो नंबर शो कर देंगे, आप देख सकते हैं। इस नंबर पर आप यानी कि अगर आपसे इस दौरान आपका कपील या आपका कंपनी काम लेती है तो आप उसकी वीडियो बनाकर या फ़ोटो खींचकर इस नंबर के जरिए आप यानी शिकायत कर सकते हैं। दोस्तों, अगली खबर ये है कि कुवैत वजारत दाखिला के जराये ने बताया है कि साल की शुरुआत के बाद से डिपोर्ट गैर मुल्कियों की तादाद लगभग 10,000 तक पहुंच गई है, यानी कि अभी तक 10,000 गैर मुल्कियों को कुवैत से निकाला जा चुका है। तो दोस्तों, आप सभी को पता चले कि ये जैसा कि आप सभी को पता है कि कुवैत के अंदर कुवैत में कुवैतीजेशन किया जा रहा है, इसकी वजह से भी बहुत सारे गैर मुल्की को निकाला जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे ऐसे लोगों को निकाला गया है जो कि कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे थे या लेबर कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, तो ऐसे लोगों को भी निकाला गया है। और रमज़ान के दौरान भी तकरीबन 320 गैर मुल्कियों को यानी कि डिपोर्ट सेंटर भेजा गया है, जिसमें से 50 ऐसे थे जो कि भीख मांगते हुए पकड़े गए थे और भी दूसरे अलग अलग खिलाफ वर्जी में पकड़े गए थे। तो इस तरह से बहुत सारे गैर मुल्कियों को अभी तक यानी कुवैत से जो है निकाला जा रहा है। और दूसरी वजह यहाँ पे ये बताई गई है कि जैसा कि आप सभी को मैं कल भी बता चुका हूँ
कि जो समुंदर का किनारा है या फिर पार्क है वहाँ पर फ़ीस लगाने की बात कही जा रही है। वो फ़ीस इसलिए लगाने की बात कही जा रही है कि बहुत सारे लोग जो है समुंदर के किनारे पे जाते हैं या पार्क में जाते हैं और वहाँ पर जो है गंदगी फैला देते हैं, यानी कि कचरा फैला देते हैं, जिसकी वजह से गंदगी हो जाती है। तो ये सबको ध्यान में रखते हुए ऐसी जगहों पर फ़ीस लगाने की बात कही जा रही है और यही सब वजह है कि गैर मुल्कियों की जो तादाद है वो कुवैत के अंदर कम की जा रही है। दोस्तों अगली खबर ये है कि कुवैत अल सलाम एरिया के करीब किंग फहद एक्सप्रेसवे पर एक अरब खातून की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक जब वज़ारत दाखिला के ऑपरेशन रूम को खबर मिली तो सिक्योरिटी एहलकार और पैरामेडिक्स मौके पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि खातून जख्मों का ताब न लाकर दम तोड़ चुकी है और उसको बाहर निकाला गया। लाश को फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को भेज दिया गया है और एक मामला दर्ज किया गया है। दोस्तों ये थी आज की कुवैत की कुछ खास और अहम खबरें जो आपके साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।